जितने तरह के सत्कर्म हैं उन सभी सत्कर्मों में सत्संग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सत्संग सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आप गीता को पढ़िए, जहाँ यज्ञ की चर्चा है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि भगवान कृपा करके बतलाइए, लोग जो तरह तरह के यज्ञ करते हैं, बहुत तरह के यज्ञों का जो वर्णन है, तो ये यज्ञों में श्रेष्ठ कौन सा यज्ञ है? यदि यज्ञों का फल शुभ है, शकुन है, अथवा भगवत दर्शन है, देव दर्शन है, तो कृपा करके हमें बतला दीजिए सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है, ताकि वही यज्ञ हम करें। जब यज्ञ ही करना है तो वही यज्ञ हम करें। लोग तो बहुत तरह के यज्ञ करते हैं, लेकिन मन मना यज्ञ करते हैं। उसका उद्देश्य भीतर में शुभ भावना, शुभ कामना तो रहती ही है, पर साथ साथ वो मनोरंजन भी करते हैं, मन गढ़ंत करते हैं। तो भगवान आप कृपा करके बतलाइए, आप तो असत्य नहीं बोलेंगे, आप तो सत्य संकल्प हैं, आप तो सत्य व्रत हैं, तो आप कृपा करके हमको बतला दीजिए ऐसा कौन सा यज्ञ है जो शुभ भी हो, शकुन भी हो, और लक्ष्य की प्राप्ति भी हो, कामनाओं की पूर्ति भी हो, और आत्मरंजन भी हो और मनोरंजन भी हो। ऐसा कोई यज्ञ बताइए। आप पढ़िएगा गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जितने तरह के यज्ञों का वर्णन हुआ है, उन सभी यज्ञों में ये सत्संग यज्ञ श्रेष्ठ है। सत्संग यज्ञ कहिए या फिर इसी को ज्ञान यज्ञ कहिए, एक ही बात है। श्रेयान द्रवमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, जितने तरह के यज्ञ हैं उन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और ये यज्ञ करने वाले सभी कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के शांति को पाते हैं, कल्याण को पाते हैं। तो एक सत्कर्म है यज्ञ। तो जितने तरह के यज्ञ है, भगवान ने कहा कि ये सत्संग रूपी यज्ञ सबसे बड़ा है। तो जो शुभ शकुन हम अन्य यज्ञों को करके चाहते हैं, यदि उसी जगह पर सत्संग हम कर लें तो उससे ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन आप देखते होइएगा, अन्य यज्ञों में विघ्न तो होता ही है। और दूसरे की बात तो छोड़िए, भगवान श्री राम ने क्या था ना, अश्वमेध यज्ञ, उनको भी विघ्न हो गया था। अविघ्न करने वाले कोई दूसरे नहीं थे, उनके पुत्र ही थे, लवकुश। पर उनको पता नहीं था कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन विघ्न तो कर दिए। अब कितना बड़ा विघ्न किए। भगवान के 3 भाई थे, तीनों भाई को जान से तो नहीं मारा, पर मूर्छित कर दिए। हनुमान जी को बंदी बना ली। और जितने सैनिक भगवान के थे, उन सभी सैनिकों में कितने को जान से मार दिए, कितने को मूर्छित कर दिए। कितना बड़ा विघ्न हो गया। तो विघ्न तो होता है, लेकिन उस विघ्न के बाद भी शुभ होता है। बाद में राम भगवान आए तो लवकुश उनसे भी लड़ने लग गए। तब बीच में महर्षि वाल्मीकि आकर के उसका निराकरण करवा दिए और पिता को पुत्र की पहचान भी करवा दिए, अब पुत्र को भी पिता की पहचान करवा दिए। तो विघ्न तो आता है। तो जब भगवान के द्वारा यज्ञ करने पर उनको विघ्न हो गया, तो हम लोगों को यदि हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यज्ञ करते हैं तब भी विघ्न होता है।
ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और सभी सत्कर्मों से बड़ा है सत्संग, बड़ा यज्ञ है सत्संग। यदि कोई व्यक्ति सत्संग भी करे और जीवन में नुकसान भी हो, जीवन में संकट भी आवे, तब समझिए सत्संग करने के बाद भी यदि संकट आया तो सत्संग नहीं करते तब कितना संकट आता। दिमाग लगाना चाहिए, विवेक विलोचन से अवलोकन करना चाहिए। इसी बात को संत कबीर साहब ने लिखा। कबीर संगति साधकी, जो होवे सुली सजा। कबीर संगति साधकी, बड़े भाग दर्शाए। कबीर संगत साधकी, बड़े भाग दर्शाए। और जो होवे सुली सजा, यदि सुली सजा किन्हीं को होने वाली है, हम सत्कर्म कर रहे हैं, साधु का संग कर रहे हैं, तो उसके बाद भी सजा हो सकती है। पहली बात तो सजा होगी नहीं। सत्संग में वो ताकत है कि अशुभ को टाल देता है। सत्संग में बड़ी शक्ति है। तो पहली बात तो सजा होगी नहीं, और यदि होगी भी तो जो होवे सूली सजा, कांटे ई टड़ी जाए। बस सूल की जगह पर, सूली की सजा की जगह पर कांटा चुभ करके रह जाएगा। तो जिनके पास वो विवेक की दृष्टि है, वो देखते हैं कि अरे कहाँ तुमको उतनी बड़ी सजा होने वाली थी, पर सत्संग के प्रताप से सूली की जगह कांटा चुभा। और जिसको विवेक नहीं है वो क्या सोचेंगे कि सत्संग भी कराया, कांटा भी चुभ गया, ये सत्संग ही बेकार है। तो फिर वो सत्संग से नफरत कर लेते हैं। लेकिन जो सत्संग करते रहते तो उसको विवेक जग जाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। आप पढ़िएगा, एक सत्कर्म है तप, तपस्या। और तपस्या इतना बड़ा सत्कर्म है, तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करही संघारा, तप बल शेष धरही मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहु जय तप अस जिय जानी। तप की कितनी महिमा है। ब्रह्मा जी तपस्या करके सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान तपस्या करके सृष्टि का पालन करते हैं, और शंकर भगवान तपस्या के प्रताप से ही संहार करते हैं, और शेष भगवान तपस्या के बल से सृष्टि को धारण करते हैं। कितनी शक्ति है तपस्या में। लेकिन आप वेद में पढ़िएगा, और उस मंत्र को हमारे सदगुरु महाराज जी ने वेद दर्शन योग में उद्धृत कर दिया। आप पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि सब तप कर लिए, लेकिन यदि सत्संग तप नहीं किए तो पूर्ण कल्याण नहीं है। ये सत्संग तपस्या भी कैसी है। सब तप कर लिए, लेकिन सत्संग रूपी तप यदि नहीं करेंगे तो जो लाभ मिलना चाहिए, जो शकुन जीवन में होना चाहिए, जो कल्याण जीवन में होना चाहिए, वो नहीं होगा। ये कितना बड़ा है लाभ। संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर कबन्यू जोग से, किसी भी उद्देश्य से सत्संगति जो होए। और हम लोगों के यहाँ तो आप देखिएगा, बच्चा का जन्म होता तब भी सत्संग,
उपनयन संस्कार करना है तब भी सत्संग, मुंडन करना है तब भी सत्संग, सब में सत्संग ही करते हैं। घर का उद्घाटन करना है तब भी सत्संग। एक जगह तो सत्संग हो रहा था, पूछे क्यों करवा रहे हैं, कहा घर बेचना है। तो घर बेचने में भी सत्संग, मैंने सत्संग को किस कदर हम लोग पकड़ करके रखे। तो कबीर साहब कहते जब कुछ भी करने के अवसर पर सत्संग करते हैं, कबीर कबन्यू जोग से, चाहे किसी का जन्म हो, किसी का मुंडन हो, घर खरीदना हो, घर बेचना हो, किसी भी अवसर पर, और अभी देखिए विवाह का अवसर हो, किसी भी अवसर पर यदि सत्संग करते हैं परिणाम क्या होता है। कबीर साहब कहते हैं कबीर कबन्यू जोग से सत्संगति जो होए, परिणाम क्या होगा। राम मिलन संशय नहीं, सत भाख है सब कोई। अंतिम परिणाम है इसका भगवत दर्शन। इधर खुदरा तो बहुत है, खुदरा लाभ तो बहुत है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सत्संग यदि कोई व्यक्ति करे ना, जलचर थलचर नभचर नाना, अजे जर चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक हो वेद न आनु पाओ। ये विश्वास की अडिगता, ये विश्वास की दृढ़ता, छोटा लाभ भी मिलेगा तो सत्संग से, अब बड़ा लाभ भी मिलेगा तो सत्संग से। अब बड़ा लाभ की बात तो छोड़िए, पार्वती माता ने पूछा कि बड़ा लाभ है क्या, तो शंकर भगवान ने कह दिया सत्संग का मिलना ही बड़ा लाभ है। इससे कितना लाभ होगा वो तो बात की बात है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपान होई सो गावही वेद पुराण। तो सत्संग ही सबसे बड़ा लाभ है। लेकिन किसके लिए लाभ है, सत्संग किसके लिए लाभ है, सबसे बड़ा लाभ सत्संग किसके लिए। सुनी समुझहि जन मुदित मन, जो प्रसन्न मन से सत्संग का सेवन करते हैं। और दूसरा आप पढ़ेंगे, तुलसीदास जी लिखते हैं सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, और सेवत सादर, जो आदर से सत्संग करते हैं, सेवत सादर, जो आदर से सत्संग का सेवन करते हैं, परिणाम क्या होता है, समन कलेशा, ये सभी क्लेशों का समन कर देता है। अब फॉर्मेलिटी के लिए करेंगे तब, वो फ़ोन किया था चलो कर देते हैं, फलाने फ़ोन करके बुलाए थे नहीं जाएंगे तो क्या होगा। फॉर्मेलिटी के लिए, प्रतिष्ठा बचाने के लिए। और हम लोगों को क्या लगता है गुरु महाराज जी नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, किस भाव से कर रहे। वही तुलसीदास जी कहते हैं एक तो प्रसन्न मन से करिए। प्रसन्न मन इसीलिए कि सबसे बड़ा लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं, ये प्रसन्नता होनी चाहिए। जितना समय हम सत्संग में लगा रहे हैं उतना समय जो दूसरा काम हम करते थे इससे कम लाभ होता उधर। गुरु महाराज की वाणी आप पढ़ेंगे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरय सारा, सब काम सफल होता है। तुलसीदास तो मात्र 6 बात बोले, मति कीरति गति भूति भलाई। ठीक है 6 बात संसार में सार है, वो तो ठीक है,
पर हमारे सदगुरु महाराज जी कह दिए सारे सारा सत्संग के बाद कुछ बचता ही नहीं है। यदि सत्संग में हम समय लगाते तो ये नहीं कहना चाहिए कि फलाना ने निमंत्रण दिया, फलाना ने बुलाया, इसलिए हम कहे आए, या फलाना बाबा आ रहे इसलिए हम आए। गुरु महाराज का चित्र सज जाए, अब बाबा कोई भी हो, महात्मा कोई भी हो, सत्संग कर लीजिए, सत्संग गुरु महाराज का है। लेकिन लोग कहते जा रहे हैं सत्संग में, कहाँ जा रहे हैं सत्संग में? कौन सत्संग? गुरु नंदन के सत्संग में जा रहे हैं। तो पहले तो आप झूठ बोल गए। सत्संग गुरु नंदन का है, सत्संग एकमात्र सदगुरु महाराज का है। और सदगुरु महाराज कहने का मतलब परमात्मा, परमात्मा का सदगुरु महाराज का सत्संग है। ये श्रद्धा, ये सोच करके प्रसन्नता और आदर का भाव, सत्संग के प्रति आदर भाव। और दूसरी बात एक और है, राम भगवान का वचन है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति, रति का मतलब क्या? प्रेम। रति कहते प्रेम को, प्रेम चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, आदर चाहिए और प्रेम चाहिए। इतना भाव यदि है, प्रसन्नता भी मन में है कि हम बड़ा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और सत्संग सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ी तपस्या है, योग है, इसलिए सत्संग का आदर। और सत्संग सभी महापुरुष करते हैं, इसलिए प्रेम, सत्संग के प्रति प्रेम, ऐसा यदि भाव है। और तीसरी एक और बात है। तीसरी बात क्या है? सत्संग करते समय दुनिया की वस्तुओं की चाहना न हो। सत्संग करने के समय क्या चाहना होनी चाहिए? संत तुलसी साहब कहते हैं सत्संग हमको कैसे करना चाहिए? सत्संग करना, करिए। कैसे? सत्संग करना मन तोर शरण संतन की। जो दुनिया से मन को हटा करके, और दुनिया कहने का मतलब क्या है? दुनिया किसको कहते हैं? संसार किसको कहते हैं? संसार कहने का मतलब पंच विषय। पंच विषय ही संसार है। रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, ये पंच विषय ही संसार है। तो तुलसी साहब कहते सत्संग करना मन तोड़, उधर से मन को हटा करके। ऐसा क्यों कहते हैं? कारण क्या है? हमारे सदगुरु महाराज की वाणी पढ़िए आप। सदगुरु महाराज जी कहते हैं विषयों में ही मन लागे। तन बैठा है सत्संग में, अब मन उधर उड़ जाता है। मन में कितनी तरह की बातें चलती रहती हैं, कितने दोष का चिंतन, कितने गुण का चिंतन, कितने अवगुण का चिंतन, क्या क्या चिंतन होते रहता है। लाभ का चिंतन, हानि की चिंतन का चिंतन, भोजन का चिंतन, दर्शन, बाहरी दर्शन का चिंतन, कितने तरह का चिंतन होता रहता है। ये विषयों की तरफ मन भागता है। तो तुलसी साहब ने तो कहा मन सत्संग करना कैसे? मन तोड़, उधर से मन को तोड़ लीजिए। कहाँ जाता है मन, कहाँ से तोड़ना है? तो खुलासा हमारे सदगुरु महाराज जी कर देते हैं, विषयों में ही मन लागे। विषयों की तरफ जो मन जाता है उधर से मन को तोड़िए। और सत्संग से हटी भागे, मौको करो सभागे, सत्संग में लगा दो। हमारे सदगुरु महाराज जी प्रार्थना करते ईश्वर से कि प्रभु ये जो मन है ना,
तन सत्संग में रहने के बाद भी मन विषयों में भागता है, तो आप कृपा करके हमारे मन को उधर से मोड़ दीजिए, उधर से मन को हटा दीजिए। और दूसरी जगह और भी हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जेठ मन को हेठ करिए, मान मद बिसराइए। इस तरह से और भी हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़िएगा। प्रसन्नता से सत्संग सुनना चाहिए, आदर भाव से सत्संग सुनना चाहिए, प्रेम के साथ सत्संग सुनना चाहिए, दुनिया से मन को मोड़ करके सत्संग करना चाहिए, और मन को हेठ करके, मन को नीचा करके, मन को विनम्र करके, विनम्रता ला करके तब सत्संग को सुनना चाहिए। हमारे सदगुरु महाराज जी और भी लिखता, पढ़ेंगे पदावली में, अति दीन होके जिसने, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। गुरु मतलब सदगुरु भी, और गुरु मतलब ईश्वर भी। जो विनम्र होकर के सत्संग करते हैं वो समझिए भगवान के शरण में है, क्योंकि सत्संग को भगवान का अंग कहा गया है। देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सोकारी। सत्संग से गुरु मतलब ज्ञान भी मिलते हैं, और सत्संग तो भगवान का अंग है ही। ये इतनी बातें चाहिए हमारे भीतर। प्रसन्नता हो, आदर हो, प्रेम हो, विषयों से विमुखता हो, और दीनता हो। इतना ये सब लेकर के जो सत्संग करते हैं, एक और गुण है, एक और चाहिए, निरंतरता। जो निरंतर करते हैं, ये नहीं कि कभी सत्संग किए कभी नहीं किए। ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं इसको कहते हैं विशेष सत्संग। तो विशेष है, कोई महात्मा आ गए या कोई अवसर आ गया, उस अवसर पर सब मिल बैठ करके सत्संग किए, यह तो विशेष है, एक्स्ट्रा है, ये अतिरिक्त सत्संग हुआ। ये इसकी भी बड़ी महिमा है। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा। नित प्रति मतलब प्रतिदिन। और इसको हमारे सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया। रोज हम लोग गाते हैं, सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये निरंतरता भी चाहिए। कितनी बातें हुई। पहली बात तो प्रसन्नता पूर्वक सत्संग करना चाहिए। दूसरी बात आदर पूर्वक सत्संग करना चाहिए। तीसरी बात प्रेम पूर्वक सत्संग करना चाहिए। चौथी बात दीनता पूर्वक सत्संग करना चाहिए। और पांचवी बात विषय विमुखता पूर्वक सत्संग करनी चाहिए। और छठी बात निरंतरता, निरंतर सत्संग करना चाहिए। एक और सबसे बड़ी बात है, जो सातवीं बात है, सबसे बड़ी बात क्या है? सातवीं सबसे बड़ी बात है कि जब हम सत्संग करें, सत्संग करना मन तोर शरण संतन की, और साथ में अंदर अभिलाषा लगी रहे दर्शन की। दर्शन की अभिलाषा, इष्ट दर्शन की अभिलाषा, ईश्वर दर्शन की अभिलाषा। ये 7 बातों को लेकर के जो सत्संग करते हैं, उनको सत्संग का फल देखने में आता है। वो देखते हैं। इतना लेकर के जो हम सत्संग करेंगे, इसका बड़ा फल है। फिर आप देखेंगे, पहले तो अपशकुन होगा ही नहीं, अशुभ होगा ही नहीं।
कोई संकट आएगा ही नहीं, कोई विघ्न आएगा ही नहीं। और यदि वो आएगा भी तो वही समझ लीजिएगा, कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाए, और जो होवे सूली सजा कांटे ई टड़ी जाए। बस वो कांटा चुभ करके रह जाता है, ज़्यादा नुकसान की संभावना नहीं है। यदि इतना हम करेंगे, अब फल क्या देखने में आएगा? फल तब देखने में आएगा, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। यही फल है सत्संग का। जब सत्संग ये सांगो पांग ढंग से हम करेंगे, सभी अंगों से पूर्ण होकर के हम करेंगे, तब फल क्या देखने में आएगा? सबसे पहला होगा काक हो ही पिक। काक कहते हैं कौवा को, अब पिक कहते हैं कोयली को। कौवा कोयली हो जाता है। और बकऊ मराला, बक कहते हैं बगुला को, अब मराला कहते हैं हंस को। तो पहला लाभ क्या होगा? कौवा कोयल बनेगा, और दूसरा लाभ क्या होगा? बगुला हंस बनेगा। ये कहने का भाव क्या है? ये कहने का भाव, इसके भीतर बहुत रहस्य छुपा हुआ है। कौवा से कोयली बनने का भाव क्या है? कौवा की बोली किसी को अच्छी लगती है? कौवा की बोली किसी को अच्छी नहीं लगती है। कौवा की बोली कर्कश होती है, काँव काँव काँव। यदि किसी के मुंडेर पर कौवा बैठे और काँव काँव करे तो लोग कहते अशुभ हो जाएगा। लोग कौवा को ढेला मार करके भगाते हैं। वही जब कोयली बोलती है, तब कोयली की कुहुक कितनी मधुर लगती, कितनी प्यारी लगती है। दोनों में फर्क क्या है? कोयली जो मीठी बोलती है, तो मीठी बोली बोलने का भाव क्या है? मीठी बोली बोलने का भाव है, आप पढ़ेंगे रामायण में लिखा हुआ है। मीठी बोली कब होती है? बोले लखन मधुर मृदु बानी। लक्ष्मण जी मीठा बोलते थे, मधुर बोलते थे, और मृदु मतलब कोमल बोलते थे, बड़ा सॉफ्ट बोलते थे। वो बहुत कोमल, किसी को उनकी बात से कष्ट नहीं होता था। लक्ष्मण जी क्रोध भी करते थे तो अगले को सुनने में खराब नहीं लगता था। हम लोगों का आश्रम है सतगुरु महाराज जी का धराड़ा, पूर्णिया जिला में। वहाँ पर रहते थे पूज्यपाद सिरधर बाबा। गुरु महाराज के वरिष्ठ शिष्य में उनका नाम 1 नंबर में आता है, पूज्यपाद सिरधर बाबा। अब परमाराज सतगुरु महाराज जी ने उनको उस आश्रम का मुखिया बना दिए थे, मतलब हेड। भाई वहाँ के मेन थे। अब उनकी जीवनी आप पढ़िएगा, बड़े कठोर थे, व्यवहार में बड़ी कठोरता थी। और जब बोलते थे ना, कोई जब गलती करते थे तो उस समय माँ बहन तक की गाली दे देते थे। ऐसा हमने सुना है, लेकिन लोगों को खराब नहीं लगता था, खराब नहीं लगता था। मतलब अपने आश्रम वासी को कह दे, आप पड़ोसी को थोड़े ना कहने जाएंगे। जो आश्रम में रहते थे, जो पूज्यपाद के स्वभाव को जानते थे, उनके व्यवहार को जानते थे, उनके स्वभाव को जानते थे, उनके भजन को देखते थे, उनके ज्ञान को देखते थे, उनकी मर्यादा को देखते थे, उनके व्यवहार को देखते थे। उनको जब गाली देते थे ना, तो उनको कष्ट नहीं होता था। वो जानते थे कि बाबा गाली दे रहे, इनके गाली में भी आशीर्वाद छुपा हुआ रहता है।
उनको कष्ट नहीं होता था। लेकिन जो नए लोग आते थे तो बड़ी आत्मीयता से मिलते थे, क्योंकि वो स्वभाव नहीं जानते हैं ना, आत्मीयता से मिलते थे। अब गाली भी देते थे पर लोगों को कष्ट नहीं होता था। इंदौर में एक महापुरुष हुए, इंदौर में एक महात्मा थे, उज्जैन के बगल में है ना इंदौर, एक वहीं पर संत रहते थे, बैठे रहते थे। उनके पास एक डंडा रखा रहता था, बगल में डंडा रहता था। और जो उनको प्रणाम करने के लिए जाते थे, जैसे झुकते थे प्रणाम करने के लिए, वही डंडा उठा के एक डंडा मार देते थे पीठ पर। जो सह लेते थे उनका तो बन जाता था, और जो दुखी होते थे या उल्टा पुल्टा सोच लेते थे, उल्टा पुल्टा बोल देते थे, तो फिर उसका कुछ नहीं होता था। लेकिन जो सह लेते थे श्रद्धा से, उनका बहुत शुभ हो जाता था, बड़ा भला हो जाता था। परम संत बाबा देवी साहब एक बार भोजन कर रहे थे, आप पढ़िएगा, उनकी जीवनी पढ़िए। वह भोजन कर रहे थे, उनका अपना कोई आश्रम तो था नहीं बाबा साहब का, जहाँ रहते थे वहीं भजन करते थे, वहीं अपना खाना पीना सब वहीं होता था। तब बैठ करके बाबा साहब भोजन कर रहे थे, रोटी खा रहे थे। उधर से 2 विद्यार्थी जा रहा था विद्यालय पढ़ने के लिए, तो देखा कि बाबा बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, और उधर से गुजर रहा था दोनों, कहा कि चलो बाबा को प्रणाम करते हैं। दोनों बच्चे गए, और दोनों को बीमारी थी, बहुमूत्र की बीमारी, पेशाब जो बहुत होता है ना, बहुमूत्र की बीमारी दोनों को थी। दोनों गए, बाबा को प्रणाम किए। तब प्रणाम किए तो आशीर्वाद दिए। तो आशीर्वाद जो रोटी खा रहे थे ना, वही एक एक टुकड़ा तोड़ करके दोनों को दे दिए। तो एक बच्चा जो था वो बड़ी श्रद्धा से रोटी खा लिया कि बाबा दिए हैं, प्रसाद है, वो श्रद्धा से खा लिया। एक जो दूसरा बच्चा था वो कहा ये महात्मा का जुट्ठा हम खाएंगे, वो फेंक दिया। तो जो रोटी खा लिया उसका उसी समय बीमारी ठीक हो गई, उसी समय से। और जो फेंक दिया वो बीमारी रहा। तो ये सद्गुण कहाँ से? उनकी बोली कठोर रहने के बाद भी कोमल, सुनने में भले कैसा लगेगा, पर उनकी वाणी में एक वरदान होता है, आशीष होता है। दुर्जन की करुणा बुरी, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, यदि वो करुणा भी करे, कृपा भी करे, तो बुरा है समझिए। दुर्जन की करुणा बुरी, अब भलो साईं का त्रास। जो साईं हैं मतलब जो साधु हैं, जो संत महापुरुष हैं, यदि वो त्रास भी देते हैं, कष्ट भी देते हैं, तो वो भला है। कैसे भला है? तो बादल जब गर्मी करे तब बरसन की आस। वर्षा कब होती है? जब बादल में गर्मी पैदा होती है तब वर्षा होती है, तब न पानी का वाष्प बनता है, खींचता है पानी। ऐसे ही जब महापुरुष, संत महापुरुष किन्हीं पर क्रोध भी करे, किन्हीं को भला बुरा कह भी दे, तब भी यदि कोई सह ले, उनका भला हो जाता है। अब प्रतिकार कर देंगे, नहीं सहेंगे, प्रतिशोध की भावना रख लेंगे, तो उसका क्या बिगाड़ पाइएगा? कुछ बिगड़ने वाला है उनका? कुछ नहीं बिगड़ता है, हमारा ही बिगड़ जाएगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसा होता क्यों है? उनकी बोली सुनने में कठोर, अब फिर भी अच्छा लगता है, फिर भी कोमलता रहती है, एक वरदान का गुण रहता है, आशीर्वाद रहता है, जीवन में शुभ शकुन ला देता है। जैसे कोयली यदि बोले ना, तो कोयली की बोली लोग कान लगा करके सुनते हैं, उनकी कुहुक बहुत अच्छी लगती है।
तुलसीदास जी कहते हैं ये सत्संग का फल है। तो कैसे बोलिएगा, ये बोली अच्छी होगी कैसे? पढ़िए तुलसीदास, संत कबीर साहब की वाणी पढ़िएगा। कबीर साहब कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। आपा का मतलब क्या होता है? आपा कहते हैं दुर्गुण को, विकार को, दुर्गुण को छोड़ करके जो बोलते हैं, जो विकार को छोड़ करके बोलते हैं। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, परिणाम क्या होगा? औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका मतलब क्या? खूब मीठा बोलिए। इसका भी लिखा है रामायण में, आप पढ़िएगा। बोलही मधुर वचन जिमि मोरा। मोरा किसको कहते हैं? मोर। मोर को बोलते हैं। मोर भी मीठा बोलता है, लेकिन खाय महा अहि हृदय कठोरा। मोर तो मीठा बोलता है, उसका हृदय बड़ा कठोर होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने मोर का नाम नहीं लिया है। मीठा तो मोर भी बोलता है, पर उसकी निंदा है, कोयली की प्रशंसा है। कोयली होती भी वास्तव में बहुत कोमल, उसकी बोली भी बड़ी मधुर। इसका मतलब यह नहीं कि मीठा बोलने वाला सब ठीक ही होता है। बना बना के मीठा बोलेंगे तब नहीं होगा। और भी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रिय बचन जे बोलही जे कहही, ऐसे नर निकाय जग आहही। जो मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं और ठकुर सुहाती बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति तो संसार में बहुत है, बहुत है। तो क्या वो सत्संग का फल है? वो सत्संग का बनावटी है। लोग सुन लेता है मीठी बात, अब पीछे जाकर दो क्या बोलेगा? कपटी आदमी है, भीतर से कुछ और बाहर से कुछ कह देता है कि नहीं? वो कपटी आदमी है, ऐसा लोग कह देता है। लेकिन एक ऐसे पुरुष होते हैं, वचन परम हित, वचन परम हित सुनत कठोरे। जे कहहि सुनहि ते नर प्रभु थोरे। भले वचन हमारा सुनने में किसी को कठोर लगे, भले थोड़ी देर के लिए किसी को बुरा लग जाए, लेकिन यदि भीतर में अच्छी भावना है ना, तो बाद में उसको होगा कि अरे भले हमको गुस्सा से वो कह रहे थे, पर बात तो सही है कह रहे थे। आप देखिएगा कई ऐसा मोड़ आता है जीवन में, ऐसा समय कई बार आता है जीवन में, लोग एक दूसरे को कह के कहा सुनी करके झगड़ा कर लेता है। अब फिर जब बाद में शांत होता तब कहते नहीं बात तो ठीक ही कह रहे थे। तो तत्काल लगता है कि बड़ा कठोर बोलता है, बड़ा बुरा बोलता है, लेकिन उसमें हित छुपा रहता है। और यदि उनकी बात को मान लिए तब तो हित है, लेकिन लोग मानते क्यों नहीं? कारण क्या है? तो तुलसीदास जी इसका भी जवाब दे देते, संत इसका भी जवाब दे देते हैं। अपना ज्ञान मोट करी माने, ताते संत नजर नहीं आवे। जिसको अपने ज्ञान का घमंड रहता है, उसको दूसरे महापुरुष भी, संत साधु भी अच्छे नजर नहीं आते। वो सब में दोष ढूंढते फिरते हैं, ऐसा कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, वो कैसे कह दिया, इन उसके कारण में नहीं जाते। तो मीठा तो मोर भी बोलता है, लेकिन मोर को देखिए वो सांप खाता है, उसका हृदय बड़ा कठोर होता है। अब मोर सांप को चबाता भी नहीं है, सीधे निगल जाता है। आश्चर्य लगेगा आपको। ऐसे ऐसे जीव होते हैं जो जिंदे
बड़े बड़े जानवर को निगल जाता है बिना चबाए। सोचिए कैसे कैसे कठोर होते हैं। आखिर ये मीठी बात होती कैसे है? तो कबीर साहब कहते हैं जो भीतर का मन का आपा खोए, जो मन को पवित्र करके तब बोलता है। तन भले कैसा भी रहे, तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तन साफ हो तब भी ठीक है, गंदा हो तब भी ठीक है, काला गोरा जो भी है, स्त्री पुरुष जो भी है, लेकिन मन भीतर से शुद्ध है, मन पवित्र है, तो वो जो भी बोलेगा ना अगले को अच्छा लगेगा। और यदि तत्काल अच्छा नहीं भी लगेगा तो भविष्य में अच्छा लगेगा। और यदि कोई अच्छा बोला और भविष्य में भी अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब अपना ज्ञान मोट करी माने, अपने ज्ञान को बड़ा समझता है, इसीलिए दूसरे की बात उसको, बड़ों की बात भी अच्छी नहीं लगती है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं। कबीर साहब तो कह देते हैं मन का आपा खोए, पर तुलसीदास क्या कहते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं लक्ष्मण जी के लिए, ये मीठा क्यों बोलते हैं लक्ष्मण जी, ये मधुर क्यों बोलते हैं लक्ष्मण जी? क्योंकि ज्ञान वैराग भगत रस सानी, लक्ष्मण जी के हृदय में ज्ञान है, वैराग्य है और भक्ति। जिनके भीतर भक्ति की दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि है, वैराग्य की दृष्टि है, उसको बहुत दूर तक दिखता है, बहुत कुछ उसको दिखता है। और उनके भीतर में दूसरों के अहित करने की भावना होती ही नहीं है, इसीलिए उनकी बोली सबको अच्छी लगती है। ये सत्संग का फल है। सत्संग के फल से जीवन में ज्ञान वैराग भगति ये सब आता है। और सत्संग के फल से जब हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो मन में शुद्धि, मन में पवित्रता, मन का विकार खत्म होता है। फिर हम जो कुछ बोलेंगे, साधक सत्संगी जो कुछ बोलेंगे, जो भजन करते हैं, उनकी बोली अच्छी लगेगी। ये सत्संग का फल है। और सबसे बड़ा लाभ क्या है? बकऊ मराला, बोगला हंस हो जाता है। इसका मतलब क्या है? बोगला को आप देखिएगा, वो मछली खाता है, बोगला मछली खाता है। हंस मछली खाता है, हंस मोती चुगता है। दोनों का रंग होता है उजला, बोगला भी उजला और हंस भी उजला। बोगला भी पानी में और हंस भी पानी में, वेश बराबर और देश बराबर, पर दोनों के खान पान में बहुत फर्क है। तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। दोनों का रंग भी एक ही जैसा है, वेश भी एक ही जैसा है, और रहने का स्थान देश भी, पानी भी, दोनों पानी में रहता है। पर एक मछली चुन चुन करके खाता है और एक मोती चुगता है। इसी तरह से तुलसीदास जी लिखते हैं, जो हंस की तरह हो गया है। जैसे हंस मोती चुगता है ना, ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि ने कहा था, वहाँ मानसरोवर में पानी में बहुत तरह के जीव होते हैं, वहीं डोका भी होता है, और एक होता है केकड़ा। देखे लोग खाता, केकड़ा को पकड़ के लोग खाते भी है, केकड़ा भी वहाँ पानी में होता है। पानी में मेढक भी होता है, मछली भी रहती है पानी में। और अपने यहाँ तो 30,000 जल में रहने वाले जीव हैं, 30 लाख है जलचर की संख्या।
मतलब प्रकार, क्वालिटी जो है ना अलग अलग, जैसे मछली अलग, मगरमच्छ अलग, मेढक अलग, ये सब 30 लाख है। लेकिन वो हंस जो है 30 लाख में से किसी को छूता तक नहीं है। हंस न मछली को छुएगा, हंस न मगरमच्छ को छुएगा, हंस 30 लाख में से किसी को नहीं छूता है। लेकिन उसी में जो मोती, मोती तो कोई सजीव नहीं होता है ना, मोती तो एक रत्न है, मोती चुगता है वो। अब सोचिए, मतलब प्योर जो हंस होता है, ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं जैसे मोती चुगता है हंस। ये मोती को मुक्ताहल भी कहते हैं। ये मुक्ताहल क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं जस तुम्हार मानस विमल, मानस मतलब मानस सरोवर। महर्षि वाल्मीकि कहते हे राम, आपका जो यश है ना, आपकी जो कीर्ति है, आपकी जो कथा है ना, वो मानस सरोवर की तरह है। जस तुम्हार मानस विमल मुक्ताहल गुण जासो, आपका जो गुण है वही मुक्ताहल मोती की तरह है। भगवान का जो गुण है वो है मुक्ताहल मोती। और अवगुण भी तो होता है, देह धारण करेंगे तो अवगुण कुछ न कुछ होगा कि नहीं? शरीर है तो कुछ न कुछ अवगुण तो होगा, कुछ नहीं तो रोग तो होगा ही, कुछ नहीं तो बड़ा छोटा की भावना तो होगी ही। तभी तो उनको भी बन जाना पड़ा था भगवान को, ये अवगुण ही तो था। कैकेयी का पुत्र राम नहीं थे, राम का शरीर कैकेयी के पेट से जन्म नहीं लिया, कैकेयी के पेट से भरत का शरीर जन्म लिया, तो भरत के लिए अपनापन हो गया, राम के लिए परायापन हो गया, तो दुर्गुण तो हो गया ना। शरीर है तो कुछ न कुछ होगा। फिर आप और भी देखिए, जब बाली का वध भगवान ने किया, बाली का जब वध भगवान ने किया तो बाली ने भी दुर्गुण देख लिया। बाली ने कह भी दिया धर्म हेतु अवतरे गोसाई, अब मारे मोहि व्याध की नहीं। अब तो अवतारी पुरुष हैं, अब तो भगवान हैं, लेकिन भगवान होकर के व्याधा बन गए आप, तो दुर्गुण दोष लगा दिए ना। पर भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि बाली हम अधर्म नहीं किए हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, तिन्हीं बधे कोई अघ न होई। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही हते कछो अघ नहीं होई। तुम जो हमको अधर्मी कह रहे हो, तो ये 4 व्यक्ति अपने भाई की पत्नी और अपनी भगनी भांजी और बेटा की पत्नी और अपनी बहन, अनुज बधु भगनी असुत नारी असुनु सठ कन्या समेत चारी, कन्या मतलब अपनी पुत्री, ये चारों बराबर होते हैं। यदि इनको कोई कुदृष्टि से देखे तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई पाप नहीं है, तूने यही किया था इसलिए मैंने तुमको मारा। पर उंगली तो उठ गई ना। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये जो भगवान में नहीं देखे, जो सदैव केवल भगवान के गुण को ही देखे, अवगुण तो धारण करना पड़ता है, संत और भगवंत को अवगुण धारण करना पड़ता है। हमारे सदगुरु महाराज जी से किसी ने पूछा कि सरकार आपको भी क्रोध होता है, आपको गुस्सा आता है, क्रोध होता है? गुरु महाराज जी ने कहा था कि जब क्रोध की ज़रूरत होती तो क्रोध को बुला लेते हैं, जब क्रोध की आवश्यकता होती है ना तो क्रोध को बुला लेते हैं, आवश्यकता खत्म होने पर फिर उसको भेज देते हैं।
इसीलिए जो संत होते हैं ना, खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। वो अचल होते हैं, अकिंचन होते हैं, शुचि होते, पवित्र होते हैं, और सुखों के धाम होते हैं, और निर्विकार होते हैं। लेकिन हमको वहाँ भी विकार देखने में आता है। इस विकार को जो न देखे, संत सदगुरु में, भगवंत में जो विकार को न देखे, भगवान कहते वही हंस की वृत्ति वाला आदमी है। ये सत्संग के फल से होता है। हम सत्संग भी करें और अपने से बड़े जनों में हम अवगुण भी देखते फिरें। हाँ, यदि किसी में अवगुण हो भी तो सत्संगी चाहते कि अवगुण को ढकें, इसलिए उसकी महिमा है। और जो दूसरों के अवगुण को कहते फिरते हैं, तब परिणाम क्या होता है? अपने न दोष देखे पर के अवगुण न पेखे, और दुष्ट को स्वभाव उठी निंदा ही करत हुए। ये दुष्ट पना हो गया। फिर निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो निंदक लोग जो होते हैं वो तो पाप दूसरे का अपने सिर पर लेते हैं। तो जो इससे अपने को बचा करके रखते हैं, ये सत्संग का फल है। मुक्ता हल गुण गण चुनई, जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जिहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसों हिय तासु। हे राम, ऐसा साधक, ऐसा व्यक्ति जो आपके गुण रूपी मोती को चुगता है, आप उनके हृदय में बसिए। यही है हंस की वृत्ति। हंस की और वृत्ति क्या है? हंस का सबसे बड़ा गुण क्या है? हंस का सबसे बड़ा गुण है, अब दूध और पानी को मिला दीजिए, वो दोनों को अलग कर देगा। दोनों को अलग तो नींबू भी कर देता है। खटाई, अब दूध पानी मिला दीजिए, एक बूंद उसमें नींबू डाल दीजिए, तब पानी रहेगा? या पहले से भी जो दूध में पानी का अंश होता है उसको भी बाहर कर देता है। अब तुलसीदास जी इसी बात को लिखते हैं। तुलसीदास जी इसी बात को लिखते हैं, दूध पैस जल पै सरिस बिकाए। जल पै, पै मतलब दूध, दूध और पानी बराबर भाव में बिकता है। कब? जब दोनों को मिला दीजिए। पानी कैसे मिलता है? लीटर 15 रुपये 20 रुपये ही मिलता है ना। और दूध 50 से कम कहीं शायद नहीं मिलता होगा। और यदि गिर गाय का दूध हो गया तो 100 रुपये लीटर बिकता है। अब गिर गाय का दूध हो 1 लीटर, उसका 100 रुपये दाम है। और उसी में आप 100 ग्राम पानी मिला दीजिए तो 100 ग्राम पानी का कितना कीमत होगा? पानी 20 रुपये लीटर है, पर जैसे दूध और पानी दोनों मिला तो तुलसीदास जी कहते जल पै सरिस बिकाए, दोनों बराबरी दाम में बिकेगा। मतलब 100 रुपये लीटर पानी भी हो गया। कब? जब दूध में मिला हुआ है। लेकिन बिलग होत, दोनों अलग अलग हो जाता है। कब? कपट खटाई परती। आप नींबू का 2-4 बूंद उसमें डालिए, पानी अलग और दूध अलग। लेकिन दूध अलग होता है, वो फटन होता है। क्या उसको बोलते हैं? फटन, फट गया, उसे वो लोग छेना कहते हैं। तो काम का तो नहीं रहता ना। तो ये इसका नींबू का नाम नहीं लिया है। हंस, हंस में क्या है? हंस दूध को ही निकाल लेता खींच करके बाहर, यानी कि फटा उठा के निकालेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हंस की चोंच में जो है ना खटापन रहता है, नहीं रहता है, गलत बात है। उसमें ईश्वरीय देन ऐसी होती है। आप दूध पानी मिला दीजिए, यदि असली हंस होगा तो पानी को छोड़ के दूध को पी लेगा।
ये हंस की वृत्ति है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है क्या आखिर? पानी किसको कहते हैं और दूध किसको कहते हैं? पानी कहने का भाव पानी जड़, और दूध कहने का भाव चेतन। जैसे दूध और पानी मिलता है तो हंस अलग कर लेता है, ऐसे ही जब जड़ और चेतन मिलता है, इस दोनों को जो अलग कर ले, जो दूध और पानी को अलग करे वो हंस, और जो जड़ और चेतन को अलग करे वो परम हंस होते हैं। ये सत्संग का फल है। कितना बड़ा फल है सत्संग। सत्संगति मुद मंगल मूला अस्वई फल सिद्धि, सब साधन फूला। ये भक्ति की सिद्धि, योग की सिद्धि, ज्ञान की सिद्धि, साधना की सिद्धि, ये सत्संग का फल है। ये कितनी बड़ी बात आप कल्पना करिए। तो जो पानी और दूध के मिश्रण से पानी को अलग कर दे, दूध को अलग कर दे, वो हंस कहलाता है। और जो जड़ चेतन की ग्रंथि से जड़ को अलग कर दे, चेतन को अलग कर दे, वही परमहंस कहलाता है। ये सत्संग का फल है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं बकऊ मराला। और भी देखिए, पानी क्या है? आप पढ़िएगा पदावली में, हमारे गुरु महाराज जी कितना अच्छा लिखते हैं। हमारे गुरु महाराज जी लिखते पदावली में, सतगुरु को धरि ध्यान, सहज श्रुति शुद्ध करी, सन्मुख बिंदु निहारी, सरस्वती निहाय चली। उस सरस्वती नदी में पानी क्या है? पानी क्या? तो हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, चेतन जलधार नाई। सुषमना में, सुषमना नारी में चेतन जलधार नाई। चेतन किसको बोलते हैं? चेतन का अर्थ होता है जो कभी मरे नहीं, जो कभी न मरे उसको कहते हैं चेतन, और जो कभी न मरे उसी को कहते हैं अमृत। दूसरी जगह हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सुषमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। वहाँ कहते चेतन जलधार नाई, यहाँ कहते अमृत की धारा बही रही। मतलब क्या हुआ? ज्योति और नाद ये सबके भीतर में है। सुषुम्ना नारी में ज्योति और नाद दोनों है। ये ज्योति और नाद अमृत है। लेकिन ये ज्योति और नाद है किनका? ये ज्योति और नाद है किनका? ये हमारा है। हमारा है ज्योति और नाद, हमारा है, लेकिन हम ही उसमें मिले हुए। तो जो साधक साधना करके पहले ज्योति का दर्शन करे और फिर नाद का श्रवण करे और फिर दोनों से परे हो जाए, ये है हंस की वृत्ति। जब ज्योति और नाद दोनों से कोई परे हो जाते हैं, वही होती है परमहंस की वृत्ति। वो निःशब्दम परमम पदम होता है। तो परमहंस सब नहीं लिखाते, परमहंस सब नहीं लिखाते। अब आजकल तो उपाधि लगाने की होड़ चली है। सब अपने नाम में महर्षि लगाते हैं, सब अपने नाम में परमहंस लगाते हैं। हमारे साथ एक ऋषि बैठा हुआ है, इनका घरे से नाम है ऋषि। घरे से नाम है ऋषि, उसका नाम ही है ऋषि, नाम है ऋषि। ये पंकज बैठे मेरे बगल में, इनको हमने कहा कि तुम आप लगा लीजिए महर्षि। जब सब लगा ही रहे हैं तो आप भी लगाइए महर्षि। तो लगा लेना कुछ और बात है,
लेकिन भीतर से हो जाना वो सत्संग का फल है। सत्संग करते करते जब कछु काल करिए सत्संगा, आ तब ही होए मोह भ्रम भंगा। सत्संग करते करते तब होता चेतन जलधार नई, सुखमन के झीना नाल समृद्ध की धारा बही रही। हम ही प्रकाश को प्राप्त करते, अंधकार से निकल करके प्रकाश में जानते हैं, फिर शब्द को सुनते हैं, और दोनों को सुन कर हम दोनों से परे हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? आप पढ़िएगा, उपनिषद में लिखा, ध्यान बिंदु उपनिषद पढ़िए, उसमें ऋषि कहते हैं तैल धारा मिवाच्छिन्नम दीर्घ घंटा निनादवत, अब बिंदु नाद कलातीतम यस्तम वेद सवेदवित। जो बिंदु और नाद से परे हो गए हैं वही वास्तव में वेदज्ञ है, वही वास्तव में असली ज्ञानी है, वही वास्तव में आत्मज्ञानी है, वही वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी है, और वही वास्तव में परमहंस है। ये सत्संग का फल है। हर काम के शुरू में आप पढ़ेंगे सत्संग है। वेद भगवान कहते यदि ईश्वर का दर्शन करना चाहते तो पहले बुद्धि योग करिए। राम भगवान ने माता सबरी से कहा कि हे सबरी, यदि आप मेरी भक्ति करना चाहते हैं न तो प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब राम भगवान ने महर्षि वाल्मीकि से पूछा कि हे महर्षि, आप तो वनवासी हैं, अरण्यवासी हैं, तो आप कृपा करके बतलाइए कहाँ रहना मेरे लिए सकुशल होगा, कुशल पूर्वक हम कहाँ रह पाएंगे। तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि यदि आप रहना चाहते हैं ना भगवान, आप वहाँ रहिए जिनके भीतर आपकी कथा निरंतर चल रही है, आप वहाँ रहिए जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनका हिय तुम कह गृह रोरे। हे राम, जिनका कान आपकी कथा से कभी न भरे, आप वहाँ रे। पहला स्थान है, लेकिन पहला स्थान में महर्षि वाल्मीकि ने सत्संग का संकेत कर दिया। यद्यपि इसका राज तो यह है कि अपने भीतर में जो सार शब्द को पकड़ ले, हे राम, उनका हृदय आपका अपना घर है। मतलब जो सार शब्द को पकड़ लेते हैं वो ईश्वर को पा लेते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी। द्वैत द्वंद्व सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हाँ रे में ही सुरत न लौटई बहुरी न जन्मई आई के। सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, हमारे गुरु महाराज कहते हैं। दरिया साहब कहते हैं, चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निकारी होखे नहीं पीरा, असत शब्द जो बसे शरीरा। अब थोड़ा सा और देखिए, हम लोग कहते हैं कि सत्संग में कोई विघ्न नहीं होता है, अथवा सत्संग करने वाले के जीवन में कोई विघ्न नहीं होता है, शकुन ही शकुन होता है, शुभ ही शुभ होता है। ऐसा क्यों होता है? जो दोनों तरह का सत्संग करता है उनके जीवन में शुभ ही शुभ होता है। हमारे गुरु महाराज इसी बात को लिख दिए और हम लोगों को समझा दिए। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्विविधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तो जो ध्यान भी करेंगे और बाहर के धर्म कथा भी करेंगे, इतना यदि कोई करते रहेंगे ना तो उसको अपशकुन कभी नहीं होगा, उनके जीवन में संकट कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कारण क्या है? कारण क्या है? सबसे बड़ा संकट क्या है? सबसे बड़ा संकट है मृत्यु।
और हम लोग को गुरु महाराज जी रटा दिए, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इससे बड़ा कोई दुख कोई संकट है ही नहीं। ये आवा और गमन, जन्म और मरण, ये बड़ा संकट है। जन्म में तो लोग फिर भी खुशी मनाते हैं कि जन्म हो गया, जयंती सब लोग मनाते हैं, अपने से भी जयंती मनाते हैं। अब तो ऐसा हो गया है, लोग सत्संगी तो गृहस्थ तो घर में मनाते ही हैं अपनी जयंती, और हम लोग साधुओं में भी अपने से अपनी जयंती मनाते हैं। तो ये बुरा भी नहीं है, ये शुभ ही है, क्योंकि मानव तन मिला तो खुशी की बात है ना। मानव तन हमको मिला, ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है। ये शरीर हमारा मंदिर की तरह रोज हम लोग गाते हैं, आरती तन मंदिर में कीजिए, रोज गाते हैं। तो जयंती इस देह की, जयंती इस देह के लिए मनाना ये बुरी बात भी नहीं है। लेकिन इससे भी ऊंची बात ये है कि हम अपनी जयंती क्यों मनावें, हम अपनी जयंती के बदले अपने इष्ट की जयंती मनावें, तो वो और उत्तम बात है। इसकी भी निंदा हम नहीं करते, निंदा नहीं है, पर उत्तम बात वो है। तो जन्म में तो लोग खुश होते हैं, लेकिन मरण में कोई खुश होते हैं? मरण में कोई खुश नहीं होते हैं। ये मृत्यु देना, ये मरण करना किनका काम है? मृत्यु देना ये काम है भगवान शंकर का। तपबल शंभु करहि संहारा, भगवान शंकर संहार करते हैं। अब आप कल्पना करिए, जो भगवान शंकर सबका संहार करते हैं, यदि वही भगवान शंकर किसी की वंदना करे, किसी का पहरा करे, तो कोई संकट होगा? होगा कोई संकट? भगवान शंकर किनकी वंदना करते हैं? भगवान शंकर किनकी रक्षा करता? आप पढ़िएगा, लिखा हुआ है, अजपा जपय सुन्नी मन धरय पांचों। अच्छा, आवश्यक काम है, समझ गए? किनकी रक्षा करते हैं भगवान शंकर, किनकी वंदना करते हैं? ये गुरु गोरखनाथ की वाणी है, और गुरु गोरखनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना गया है। अपने यहाँ अवतार है भगवान शंकर के, गुरु गोरखनाथ, उनकी वाणी है, अजपा जपय सुन्नी मन धरय पांचों इंद्रिय निग्रह करे। और इतना यदि कोई करे, ब्रह्म अग्नि में हो मैं काया, अतास महादेव बंदे पाया। इतना काम यदि कोई करे, अजपा जपय और सुन्नी मन धरे, अब ब्रह्म अग्नि में होवे काया, अतास महादेव बंदे पाया। इसका सीधा सा भाव है कि मानस जप करे, अपने भीतर में प्रकाश का दर्शन करे और नाद ध्यान करे। इतना करने वाले की वंदना भगवान शंकर करते। बात झूठ है ये। और भी आप पढ़िएगा, धन यौवन की करे न आस, जो ज़्यादा धन की आशा नहीं करते हैं। यौवन ये जवानी सब दिन रहने वाली नहीं है, जिसका अभिमान नहीं करते। चित्त न राखे कामिनी पास, धन यौवन की करे न आस, चित्त न राखे कामिनी पास। नाद बिंद जाके घट जड़े, ताकि रक्षा पार्वती करे। जिनके भीतर में बिंद और नाद की उपासना होती है, उनकी रक्षा खुद पार्वती माता करती है। पार्वती का मतलब क्या? दुर्गा। दुर्गा से बड़ी कोई है?
जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी हार जाते हैं ना, वहाँ पर दुर्गा माँ प्रकट होती हैं। और जब दुर्गा माँ ही किसी की सेवा में लग जाए तो कहिए वहाँ किसी की कमी होगी? कोई संकट, कोई अभाव होगा? नहीं होगा। इसलिए ये सत्संग कितनी निर्विघ्नता लाती है जीवन में, आप सोचिए। तो ये विवाह के उपलक्ष्य में जो सत्संग हो रहा है, ये पूर्णतः निर्विघ्न करने वाला ये सत्कर्म है। ये विवाह के उत्सव को तो निर्विघ्न करेगा ही, और यदि कोई सत्संग ठीक से करे, ये सत्संग में इतना ताकत है कि जीवन को निर्विघ्न बना देता है। ये बड़ी महिमा की चीज़ है।